नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। अपना बैच कौन सा चल रहा है? बैच चल रहा है DLED सेकंड सेमेस्टर मैथ। DLED सेकंड सेमेस्टर मैथ का चल रहा है, जिसकी आपको टाइमिंग पता ही होगा। UP DLED सेकंड सेमेस्टर मैथ। सत्र कौन सा है? 23 और 25 सत्र है। बैच का नाम क्या है? टारगेट फ्री बैच 90% है। किस चैनल पे चल रहा है? अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। ठीक है, ये पता ही है कब से स्टार्ट हुआ है। 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। टाइमिंग क्या है? सेकंड सेमेस्टर की टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे आपको इंग्लिश की क्लास मिल रही है, और सुबह ही 10 बजे आपको साइंस की क्लास मिल रही है। शाम 8 बजे आपको सामाजिक अध्ययन की क्लास मिल रही है, और 9 बजे आप हमसे मैथ के साथ जुड़ते ही हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है, तो हम लोगों ने मैथ में टारगेट कितना है? हम लोगों का मैथ में टारगेट 25 में 25 का है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और पिछली क्लासें भी नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए जाके। प्ले लिस्ट बनी है तो वहाँ पे आप देख सकते जाते हैं। अपना यूनिट 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 9 ख़त्म हो चुके हैं। 9 और 10, 9 और 10 दोनों दोनों चल रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो आज पिछले कल हम लोगों ने देखे हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर देखे हैं सूत्र देखे हैं। आज हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो यूनिट 8 ख़त्म हो चुकी हैं। 8 यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाए, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। सारी क्लासेस कौन से पढ़ी हैं, ये नहीं कि आपको बीच में सिलेबस छोड़ दिया हो। सब इतना सिलेबस है अपने DLED में, उतना हम लोगों ने किया है। और नहीं आप देखोगे तो आपको पता लगे। प्ले लिस्ट बनी है, चैनल पर जाइए, वहाँ पे डालना फ्री बेस्ट, मतलब वहाँ पे सर्च करना मैथ का, देखना पूरी सबकी प्ले लिस्ट बनी है। ठीक है, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। यूनिट हो चुकी हैं 8, 9 और 10 चल रही है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल और उसके आयतन वगैरह वाले सूत्र हम लोगों ने कल किए थे। आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन भैया है ये, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुज कर लो। क्या है? त्रिभुज। ये क्या है? हमारा त्रिभुज है। ठीक है, तो याद सोचो, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसकी 5-10 सेंटीमीटर है। मिमी और सेंटीमीटर कलर टाइप हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा, तो आप कर सकते हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? इसमें हमारी आधार कितना दिया? हमारी आधार दिया हमारा, आधार कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें निकालना क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फार्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंबाई, आधार एंड ऊंचाई कर लो। लंबाई एंड ऊंचाई होती है आधार इंटू ऊंचाई। ये तो फार्मूला होता है हमारा इसका। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। फार्मूला आपने नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास में ये हम लोगों ने फार्मूले ही पढ़े हैं, तो आप ये फार्मूला कर सकते हो। फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला पढ़ा है तो आप कर सकते हो। क्या है फार्मूला? देखो क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
क्षेत्रफल क्या होता है, चलो यहाँ पे क्या था हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का, फिर लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पेन नहीं चल रहा आज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या पढ़ा अभी हमने, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, शॉर्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा आधार, हम देख लो हमारा आधार कितना दिया है, आधार हमारा कितना दिया, आधार दिया 5 सेंटीमीटर दिया, और ऊंचाई कितनी दी 15 सेंटीमीटर। तो आधार कितना हमारा, तो लिख सकते हैं 1/2, आधार कितना दिया, आधार कितना दिया था, आधार दिया था 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी 15 सेंटीमीटर, 5 इंटू 15, ये तो दिया था हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो गुणा कराओ, 15×5 15 इंटू 5 15 से गुणा इंटू 5 गुणा को 75 ही तो आएगा, 75/2 कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, काटो, कितना हो जाएगा काटो, 75 कितना कट जाएगा, 2 से काटो, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचे 7 दूनी 14, और एक बचे 7 दूनी 15, 37.5, 37.5 हमारा ये क्षेत्रफल आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऐसे करके हम इसे कर सकते हैं। क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया, एक त्रिभुज दिया जिसका 5 सेंटीमीटर की आधार है, ऊंचाई कितनी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, हमें पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, आधार हमारा कितना है 5 है, ऊंचाई कितनी हमारी 15 है, 15 इंटू 5 गुणा करा दी, कितना हो 75 हो गए, 15×75 होता है, और 75 2 से भाग कर दो, कितना है 37.5 आ जाएगा, 37.5 आएगा ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये नोट कर सकते हो, ठीक है, ये नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की भुजा 1.5 मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपने फार्मूला पढ़ा है तो आप ये कर सकते हो, बहुत आसान है। एक वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा फार्मूला क्या होता है, पहले देखो वर्ग की भुजा कितनी दी है, वर्ग की भुजा, भुजा कितनी दी है हमारी 1.5 मीटर, ये दी है। अब देखो आपने पढ़े हैं फार्मूले तो आप कर सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, बताओ क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या होता है, सूत्र भुजा स्क्वायर। ये फार्मूले आपने पढ़े हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ा है तो आप ये कर सकते हो। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है तो आप ये कर सकते हो। तो हमारा क्या करना है, क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल ही तो पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना ही है। तो कितना कर सकते हैं, भुजा स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना मतलब करते हैं, बराबर भुजा स्क्वायर करना है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर कर दो, कितना 0.5 का होल स्क्वायर,
कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे कर दो। तो कैसे करेंगे, 2 है तो 2 बार लिख लेंगे, 1.5 इंटू 1.5 करेंगे ना, ऐसे तो करेंगे। अब कितना हो जाएगा बताओ, 1.15 करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा, इधर कर लो, इधर कर लो नेक्स्ट पेज में, 1.5 1.5 गुणा कराओ, कितने करेंगे, 5 25, ये 5 5 1 5, 1 6 हो जाएंगे, 5 1 5 तो 7 हो जाएंगे, कितना 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर गुणा लगा दो, कितना हो जाएगा 5 1 5 और 1, अब कितना हो जाएगा 5 7 5, कितना 12 के 2 1 13, 3 तो 25 हो गए। अब देखो कि हमें पॉइंट कितना लगाना, तो देखो पॉइंट के बाद कितने 2 गुणा हुई, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगा दें। ठीक, कितना हो जाएगा 3.25, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, इतनी गुणा कराएं कितना आया था हमारा 3.25, ये तो आया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 3.25। तो ये आपको फार्मूले पता हैं तो आप ये कर सकते हो। तो इसलिए भैया पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, ये फार्मूले भी ऐसे हैं और बेसिक्स क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन डीएलएड में पूछे जाते हैं, ये नहीं कि कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूले आप बहुत अच्छे से रट लो तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। चलो इसे नोट आप कर सकते हो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसे भी ले लो, गुणा कैसे कराइए, इसे भी आप ले सकते हो, इसे गुणा कैसे कराइए। जैसे गुणा कराने का तरीका होता है, जैसे पॉइंट बाद आप देख लो ये कितने पद हैं तेरा, 1 2 पद हैं, ये 2 पद हैं, तो हम पॉइंट लगाएंगे इधर बाएं तरफ से, 1 1 2 छोड़ दो, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। और तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे इसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लासें हो गई हैं, मैथ का सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है, मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो आपने नहीं देखी क्लासें तो ज़रूर देखिए जाके। तो 2-3 यूनिट बची हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर इसके बाद प्रैक्टिस होगी, तो उसके बाद प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये थोड़ा टाइपिंग मिसिंग है। एक आयत की लंबाई है इसमें 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई, ये बाउंड्री है, चौड़ाई होगी, चौड़ाई है इसमें 2 सेंटीमीटर। ठीक, एक आयत की लंबाई, यहाँ पे लिख लो लंबाई हमारी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल घात करो। देखो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है तो कर सकते हो। कैसे करो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ भैया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपने पढ़ा है तभी आप कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। तो आयत का हमारा क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 और चौड़ाई हमारी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा,
8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर देखो कहीं आंसर है, 8 सेंटीमीटर देखो कहीं आंसर है, नहीं है। तो इनमें कौन सा राइट आंसर होगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा आया 8, 8 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आपने फार्मूले पढ़े हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। जिसमें हमें दिया है एक आयत की लंबाई कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था हम लोगों को, तो क्षेत्रफल ऐसे करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, ठीक है, ये नोट आप कर लो, ये राइट आंसर होगा। तो ये पिछली क्लास में आप जरूर देखी जाएगा, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, तो ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ये देखो देखो आ गया वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5-6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई उसकी 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी हम लोग करके आए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं आधार कितना दिया है त्रिभुज का, आधार कितना दिया हमारा, आधार हमारा कितना दिया है, आधार कितना दिया, पेन ही बिना चल लो भैया आज। आधार कितना दिया हमारा, आधार कितना दिया, आधार कितना दिया हमारा, आधार दिया हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर दिया, ठीक है। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई कितनी दी है हमारी, ऊंचाई दी है 4 मीटर। तो हमें क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है बताओ, वही अपना फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाए, क्षेत्रफल होता है, अभी पढ़ के आए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या पढ़ गया है, ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये तो होता फार्मूला। तो ये भैया फार्मूले आपको याद करना कंपलसरी है, ये फार्मूले याद करना आपको कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत ये यूज होते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे आधार हमें दिया है 6 सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई हमें कितनी दी 4 सेंटीमीटर, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो, कैसे हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना है, बराबर कर सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार हमारा कितना था, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी 4 सेंटीमीटर, 6 इंटू 4 काट दो, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कर दो मीटर। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल आया, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो। कैसे किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने कि इसमें आधार हमारा कितना दिया, आधार 6 सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई कितनी दी 4 सेंटीमीटर दी है। तो त्रिभुज का क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आपको फार्मूला पता है, तो आप इसमें फार्मूला पता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पुटअप कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने पुटअप कर दिया, जैसे 1/2, 6 हमारा क्या है, 6 हमारा कितना आधार है और 4 ऊंचाई है, तो 2 से हमने काट दिया, 3 आ गया, 3 इंटू 4 गुणा कर दिया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर इसका ले लो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फायदा मिलेगा इसका आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक मैथ में ही लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक त्रिभुज के विकर्ण, फार्मूले आपने पढ़े हैं तभी आप कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर पढ़ लो। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे करोगे भैया, कैसे कर सकते बताओ। आपको फार्मूला पता है, आपको फार्मूला पता है तभी आप कर सकते हो। विकर्ण कितने दिए हमारे, विकर्ण कितने दिए हमारे, विकर्ण दिए हैं हमारा, एक दिया D1 दिया 16 सेंटीमीटर, ठीक। और D2 कितना दिया हमारा, D2 दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे दिए विकर्ण। समचतुर्भुज भुजा की लंबाई का विकर्ण कैसे लगाते हैं, भुजा, भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं, सूत्र हमारा कितना होता है, सूत्र आपने पढ़ा है, भुजा बराबर होता है √ D1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पता होने चाहिए तभी आप ये लिखा सकते हैं। समचतुर्भुज भुजा की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, भुजा बराबर क्या होता है हमारा, √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है इसका फार्मूला। तो ये आपने फार्मूले नहीं पढ़े हैं तो भैया फार्मूले ज़रूर पढ़ लीजिए जिससे इसका लाभ मिल सके। तो ये फार्मूला इसमें पुटअप कर दो। कैसे पुटअप करेंगे, नेक्स्ट पेज में देख लो। नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, भुजा बराबर क्या हो जाए, भुजा, ये तो फार्मूला है हमारा, कितना D1 क्या था हमारा, D1/2 D2/2। तो ये कैसे करेंगे, तो D1 हमारा कितना है 16, D1 कितना, D1 कितना है, D1 हमारा कितना है 16 है, D1 हमारा 16 है और D2 हमारा है 12। तो कितना है D1 कितना हो जाए 16, 16/2, 16/2 कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे इसका, प्लस कितना कर देंगे, दूसरा कितना है 12, 12/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने कर दिया D1 और D2 की वैल्यू रख दी हमने, D1 और D2 वैल्यू इसमें रख दी, D1 मतलब कितने 16/2, फिर हो जाएंगे 12/2। तो ये हम लोगों ने वैल्यू से रख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे, देखो सोल्व करेंगे, इसे काटो, 2×8 = 16, 8 आ गए, 2×6 = 12, 2 आ गए, 6 आ गए। तो हम क्या करेंगे, बराबर, यहाँ बराबर लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर। ये तो हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इससे हम ये काट दें, इससे ये कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा और 6 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 14, 8 से कितना हो जाएगा 14, 14 हमारी भुजा आ जाएगी। ये हमारा राइट आंसर, 14 हमारी भुजा आ गई। तो ये ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर ये भी देख लो, जैसे आपको ये समझ में ना आए 8 कैसे आ गए, देखो ऐसे करो, जैसे इसे यहाँ पे सोल्व कर लो, इसे √ है, ये हमारा √ है ना, 8 का वर्ग कितना होता है 64,
8 का वर्ग 64 होता, ठीक है। और 36 का वर्ग कितना होता, और 6 का वर्ग कितना, तो 36 होता, 36 होता ना। 36 होता ना। 40 हो जाएंगे, 0 और 7 12 हो जाएंगे। देखो हाँ, ये हो गया। जोड़ो, कितने हो जाएंगे, ये जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 0 4 10 को 1 100। ये ऐसे कर सकते हो। 14 ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते 100, फिर कितना अंडर रूट 100 का ऊपर कितना होता है 10, ऐसे काट दो। ये यहाँ से बैक कर दो, ये होगा। ये ऐसे करो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। ये करो, यहाँ से करो, ये दो आप मिटा, ये दो आप मिटा, ये दो सब मिटा, ऐसे कर सकते हो। ये दो सब मिटा, ये दो मिटा, ऐसे कर सकते हो, और आसान पड़ेगा आपको। ये होगा। ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे करके बराबर कितना बचा हमारा, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ठीक है। ये तो बचा, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग हमारा होता है 64, 8 का वर्ग 64 प्लस 36, 6 का वर्ग 36 होता है, ये आपको पता है, हमने ये लोग सीख चुके हैं। तो 36 और 36 और 64 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 100 किसका वर्ग होता है, 100 को हम लिख सकते हैं 10, 100 को लिख सकते हैं ऐसे 10 का वर्ग। तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा राइट आंसर 10। राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 10। राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 10। राइट आंसर हमारा आ जाएगा 10। भुजा हमारी कितनी आ जाएगी 10। तो ये हम लोगों ने कैसे किया है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने किया D1 D2 की वैल्यू रख ली इसमें। सूत्र आपको पता है, भुजा बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा बराबर सूत्र पता है अंडर रूट D1/2 प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमने फिर रख दिया, इसमें पुटअप कर दिया, पुटअप करने के बाद इससे हमने काट दिया। और ये 8 का वर्ग 64 होता है, ये हम लोगों ने सीखा है। 6 का वर्ग 36 होता है, और 36 और हमने और 64 हमने जोड़ दिए, तो कितना होता है 100 हो गए। 100 का वर्ग कितना, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 100 का ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो कितना सरल क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय लिखो, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपको पता है घन का पृष्ठीय सूत्र का सूत्र क्या होता है, घन सूत्र देखो, भुजा हमारी कितनी दी है, एक भुजा दी है हमारी, भुजा दी है हमारी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दी है। तो इसका फार्मूला कर सकते क्या होता है, घन का कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूले आपको पता हैं तो भी आप इसमें सक्सेस हो, ठीक है। तो इसे भुजा स्क्वायर हमारा कितना, इसे कैसे लिख सकते हैं, बराबर 6 इंटू भुजा हमारा कितना 5, 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कितना होता है हमारा, 5 का वर्ग होता है हमारा 25, 5 25 में 6 की गुणा कराओ कितना आ जाएगा, कितना करो 5 छक्का 30 को 0, और 5 दूनी 56 30 को 0, 12 6 दूनी 12 3 15,
तो हमारा आ जाएगा फर्क सेमी, कितना आ जाएगा हमारा 150। 150 देखो कहीं पे 150 हमारा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो आपने ये फार्मूले पढ़े हैं तभी आप ये सक्सेस हो, ठीक है। तो ये फार्मूले आप जरूर देखिए जिससे आपको उसका लाभ मिल सके, ठीक है ना, इससे आपको इसका लाभ मिल सके, इसलिए इसका लाभ आपको मिल सके, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है और क्षेत्रफल हमारा दिया 108 वर्ग मीटर, और समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो वही फार्मूला आ गया, फार्मूला वही आ गया। कैसे करेंगे हम, फार्मूले आपने पढ़े हैं तो आप कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। जैसे D1 हमारा दिया है, D1 हमारा कितना दिया है, एक विकर्ण दिया हमारा D1 दिया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक, 12 सेंटीमीटर। D1 हमारा कितना दिया, D1 दिया 12 सेंटीमीटर, दिया हमारा। और हमें क्या करना है, क्षेत्रफल कितना दिया हमारा, क्षेत्रफल हमारा दिया है, क्षेत्रफल दिया हमारा 108 वर्ग मीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, D2 निकालना है, D2 निकालना है। पूरा दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे करने हैं, आपने फार्मूला पढ़ा है तो आप ये कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है हमारे, ये हमारे विकर्ण है। D1 इंटू D2 हमारे क्या है, ये है हमारे विकर्ण। तो आप हमें ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो हमें देखो D1 दिया है और क्षेत्रफल हमारा दिया है और हमें निकालना गया D2 निकालना है। तो आगे हम तो इसमें पुटअप कर दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हमें, क्षेत्रफल हमें दिया है तो हम कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, समचतुर्भुज क्षेत्रफल कितना दिया हमें, क्षेत्रफल दिया हमें, यहाँ पे कर सकते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया, 108 दिया, बराबर 108 दिया ना, बराबर 1/2 D1 कितना दिया हमें, D1 हमें कितना दिया 12 सेंटीमीटर, D1 हमारा कितना दिया 12 सेंटीमीटर, और D2 हमें है निकालना, D2 हमें निकालना। तो अब हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो ये वाली गुणा वाली चीज़ भाग में जाएगी, भाग वाली जो चीज़ है गुणा में जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारा 108 बटे इंटू 2, और गुणा वाली चीज़ कितना आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, बराबर हमारा हो जाएगा D2 हो जाएगा। ये वाली इसमें पहुंच गई गुणा में, ये वाली भाग में पहुंच गई। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो गया, कोई प्रॉब्लम। और 6 से काट दो, 6 एकन 6, 6 एकन 6 बचे 4, और बचे तो 48, 6 छंगा 48, 6 सत्ते 48, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 24 24, 56 36, 36 8 से काटो, 8 में 8, 16, 8 में 24, 8 से 32, 8 में 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो आ जाए 18। D2 हमारा कितना आ जाएगा, D2 हमारा कितना आ जाएगा, राइट आंसर D2 हमारा कितना हो जाएगा, कर लो। तो यहाँ पर कितना है, D2 बराबर कितना आ जाए 18, तो D2 बराबर हमारा 18 राइट आंसर हो गया। तो D2 हमारा कितना है 18 राइट आंसर हो गया। देखो तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने क्या किया है,
एक समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण हमारा एक दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल हमारा दिया है 108 सेंटीमीटर। हमें D2 का ले समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना था, तो दूसरा विकर्ण निकालना था। समचतुर्भुज क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2, मतलब पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने किया, इसमें 108 ये क्षेत्रफल हो गया, 1/2 D1 दिया हमें, D2 निकालना है, तो ये भाग वाली चीज़ गुणा में पहुँच गई, तो 108 इंटू 2 हो गया, और भाग वाली चीज़ गुणा वाली चीज़ भाग में आ गई। तो 12 से 2 काट दिए, 2 से 6 काट दिए, 2 से 12 काट दिए, 6 बार आ गए, 6 से 108 काट दिए, 18 आ गए। तो हमारा D2 निकल आया, D2 हमारा कितना निकल गया 18। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा यूनिट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट ख़त्म हो गया, क्षेत्रफल बराबर और इसके क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे उसका आपको लाभ मिलता रहे और टाइम टू टाइम आपको बस नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो चुका है हम लोगों का, ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ये यूनिट 10 भी ख़त्म हो चुके हैं, 10 भी यूनिट ख़त्म हो गया। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका फ़ायदा आपको मिलता रहे, ठीक है। और फिर अब इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, सारी क्लासें चलती हैं, इसका तो आपके पास है ही स्क्रीनशॉट, इसका आप ये तो पता ही है टाइमिंग्स की, ये कौन सी क्लासेस बन रही हैं। ये अपना बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच 90%। आपने सही से पढ़ लिया तो 90% आ जाएगी। किस चैनल पर अपने चल रही है, अपने चैनल टारगेट एग्जाम ओनली बैच क्लासेस चल रही है, फ्री बाई ऑफ कोर्स, कोई भी फीस नहीं आपको ली जा रही है, और फ्री बाई ऑफ कोर्स चल रही है। और सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा है फ्री में आप लोगों को कराया जाए। चलो फिर हो गए हैं आज के सारे क्वेश्चन, आज के हो गए हैं सारे क्वेश्चन, आज के हो गए हैं सारे क्वेश्चन, आज के हो गए हैं सारे क्वेश्चन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।